नमस्कार फ्रेंड्स। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के वरिष्ठ नेता और राजनीतिक विशेषज्ञ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बहुत सारी बातें बताई जिसका संदर्भ था हुई और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की एक विशेष सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन के लोगों पर चुन चुन कर प्रहार किया था और बहुत सारे मुद्दे बताए थे जिसके आधार पर एनडीए चुनाव लड़ रही है। उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए और इंडी गठबंधन के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने आरोप प्रत्यारोप किए उन सबों को ध्यान में रखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें सुप्रियो भट्टाचार्य ने कुछ बातें जनता से और कुछ बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछी। आइए देखते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां। हिंदुस्तान का जो भाग्य है उस भाग्य का दिशा और दशा क्या होगा। हम लोग देखे हैं राज्य में प्रथम चरण के चुनाव के बाद जो देश का चौथा चरण था कि भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट है वो सामने आ गई। चीजें किस रूप में आगे बढ़ी आप लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषा पे ही समझ में आ गया। आज भी वो यहाँ पर आए थे जमशेदपुर में जो एक विधानसभा क्षेत्र है घाटशिला, उसमें जो जगह का उन्होंने चुनाव किया वो हम लोगों के लिए बड़ा उत्सुकता का था कि मऊ भंडार, जहां पर देश का सबसे बड़ा ताम्र उद्योग का हृदय स्थल था, वो हृदय स्थल पर आकर मोदी जी शायद कुछ बोले, लेकिन जो 10 वर्षों से उन्होंने मऊ भंडार, राखा माइंस, सुरदा माइंस, नर्दा, मुसाबनी में जो हाहाकार मचाने का काम किया, मुझे मालूम नहीं है कि वो उस संबंध में क्यों नहीं बातें करता। ये सहज समझा जा सकता है कि उनके पास बताने को कुछ नहीं। उनके पास लोगों के बीच ये नहीं बता पाते कि हमने अदानी के लिए HCL को छोड़ के रखा है। ये उनकी मंशा थी। उन्होंने अपने बातों में कहा कि कोई भी निवेशक झारखंड में आना नहीं चाहता। मोदी जी भूल गए थे कि उनके पहले 5 साल के शासनकाल में रघुवर जी यहां शासन चलाते और मोमेंटम झारखंड के नाम से लास वेगास से लेकर अमेरिका का, वहां से लेकर कई देश और हमारे देश के कई महानगरों में उन्होंने रोड शो किया, इन्वेस्टर समिट किए मोमेंटम झारखंड का। तो उस समय तो आपकी सरकार थी, कितना
कितना निवेशक आया, ये मोदी जी को बताना चाहिए। और जब मोमेंटम झारखंड पर जांच शुरू हुई तो मोदी जी ने उस समय के जो जिन पर सीधा आरोप लगा मोमेंटम झारखंड में हुए व्यापक भ्रष्टाचार का, उनको उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर एक संवैधानिक कवच डाला ताकि उन पर कार्रवाई नहीं की जा सके। और वो भ्रष्टाचार की बात करते, उन्होंने कहा कि नोटों का ढेर पहाड़ मिलता है। मुझे याद है कुछ दिन पहले रांची शहीद उड़ीसा में भी कांग्रेस के एक सांसद, उनके पारिवारिक जो कारोबारी लोग हैं, उनके घर में इनकम टैक्स का छापा हुआ था। मोदी जी ने ट्वीट किया था पहाड़ बोलकर, और जब वो कंपनी ने अपने वहां से बरामद 350 करोड़ रुपए का जब हिसाब दे दिया, उस पे कोई जो जायज पैसा था उस पर कोई कार्रवाई फर्दर नहीं हुई इनकम टैक्स की, तो मोदी जी के मुंह में चुप्पी लग गई। लेकिन मोदी जी ये बोले हैं कि अंबानी और अदानी नोटों में भर भर के, बोरों में भर भर कर नोट, काला धन टेम्पो से कांग्रेस के पास जाता था। तो भाई आपकी ईडी क्या करती थी, आपकी सीबीआई क्या करती थी, डीआरआई क्या करती थी, आईटी इंटेलिजेंस क्या करती थी? केवल हम लोग एक कहावत जानते हैं, चोरी भी और सीना जोरी भी। आज मोदी जी चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी करते हैं। मोदी जी वहां आपका दाल भी करना पड़ रहा है कि वहां का जो पानी है ना वो लाल। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत उतनी मजबूत है। अभी तक हम लोगों को लगा था कि हम जमशेदपुर का निर्वाचन 3 लाख वोटों से जीतेंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 का एवरेज हमारा बढ़त है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, आपने आज उस बढ़त को बढ़ाते हुए जमशेदपुर का निर्वाचन का फलाफल दे दिया है। अब 6 विधानसभा क्षेत्रों से 1-1 लाख के लीड के साथ हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। ये इसके लिए बहुत बहुत आभार मोदी जी। सुप्रियोदा, मोदी जी का कहना है कि कैंडिडेट नहीं, कैंडिडेट कमल है। दूसरी बात कि जो चुनाव हो रहे हैं नेशनल मुद्दे वर्सेस लोकल मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, झारखंड में स्थानीय मुद्दा भारी पड़ रहा है नेशनल मुद्दों पर। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में लेकर आप? देखिए, यदि चुनाव कमल है तो देश क्या दलदल है? अरे ये लोग तो चुनाव चाहते ही नहीं है। इनको तो है कि चुनाव मत करवाओ, संविधान को बदलो, फिर शेड्यूल को बदल दो। इन्होंने केवल जमीन लूट के लिए लंबा लंबा बात करते हैं ना। हमने 370 हटा दिया, 370 नहीं हटा है, 370 का बी हटा है, जिसमें जमीन की अधिकार की बात कही गई है। और कश्मीर में
लिथियम बहुत बड़े पैमाने पर मिलता है और वो लिथियम ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अदानी और अंबानी को चल जाए, इसके लिए 370 का बी हटाया गया। हिम्मत होता तो श्रीनगर में चुनाव क्यों नहीं लड़ी भाजपा? जो आज तक भाजपा श्रीनगर में ठीक है नहीं जीत पाई, लेकिन कम से कम चुनाव लड़ती थी। ये कौन सा उपलब्धि है कि 370 हटा दिए और चुनाव भी नहीं लड़ पाए? ये देखिए इधर ये झारखंड में सिंहभूम में दालू में यहाँ ये इधर भक्ति नहीं चलेगा। आपका जहां से लोकसभा शुरू होता है और जहां पर लोकसभा अंत होता है, ये दोनों लोग यहाँ पर बैठे हैं। पिरोया हुआ है झारखंड, पिरोया हुआ है मूलवासी से, आदिवासी से, दलित से, अकलियत से। धन्यवाद। और बहुत जल्द 25 तारीख को आपको जनादेश भी आ जाएगा और 4 तारीख को उसकी मुनादी भी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स, इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।